मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता शिखर शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदासी तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि कुंवर शिक्षक सदा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई विवस्त समस्त महामंडराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने तृतीय अध्याय का समापन किया, जिसमें हमने सबसे पहले नरक गति के वर्णन के बारे में जाना था। पश्चात मनुष्य गति के वर्णन अर्थात इस मध्य लोक के वर्णन के बारे में हमने जाना। त्रयंचों के बारे में भी हमने ज्ञान किया। शेष जो गति अब बचती है वह है देवगति। और वह देवगति क्या है, देवगति में किस प्रकार से जीव रहते हैं, उसका वर्णन इस चौथे अध्याय में हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के प्रथम सूत्र में उन देवों के भेद बताए गए हैं। सूत्र उच्चारित करें। देवाश्चतुर्निकायाः, पदच्छेद होगा देवाः चतुर्निकायाः। अर्थ देखें, देवाः अर्थात देव, चतुः अर्थात चार, निकायाः अर्थात निकाय वाले होते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा देव चार निकाय वाले होते हैं। विचार निकाय कौन से हैं? तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। इस प्रकार से यह चार भेद देवगति में पाए जाते हैं। देव कौन है, देव किसे कहते हैं? तो देवगति नाम कर्म के उदय से जो दिव्य क्रीड़ा करते हैं वह देव कहलाते हैं। इस प्रकार से यह देव की परिभाषा होगी। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत इन देवों की लिप्सा के बारे में वर्णन कर रहे हैं। देवों में कौन सी लिप्सा पाई जाती है? सूत्र उच्चारित करें। आदितस्त्रिषु पीतांत लेश्याः, पदच्छेद होगा आदितः त्रिषु पीतांत लेश्याः। अर्थ देखें, आदितः अर्थात आदि के, त्रिषु अर्थात तीन निकायों में, पीतांत अर्थात पीत पर्यंत तक चार, लेश्याः अर्थात लेश्यायां हैं। संपूर्ण अर्थ होगा आदि के तीन निकायों में पीत पर्यंत तक, पीत पर्यंत चार लेश्याएं हैं। पीत पर्यंत अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत। इस प्रकार से आदि के तीन निकाय कौन से होंगे? भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क। इन तीन प्रकार के देवों में कृष्ण, नील, कापोत और पीत, यह चार लेश्याएं तक पाई जाती हैं। पूर्व कक्षा में बताया था कि जो जीव की द्रव्य लेश्या होती है वह आयु समय तक एक सी रहती है, परंतु जो भाव लेश्याएं होती हैं वह अंतर मुहूर्त में भी चेंज, अंतर मुहूर्त में भी बदलती रहती है। अब आचार्य भगवंत अगले सूत्र में उन चार निकाय के देवों के और भेदों को बता रहे हैं। और कितने भेद हैं? सूत्र उच्चारित करें। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः। पदच्छेद देखें। 10, 8, 5, 12 विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः।
कल्पोपपन्न पर्यंताः अर्थात वे कल्पोपपन्न तक के देव अथवा कल्पों में उत्पन्न होने वाले जो देव हैं वहां तक के जो देव हैं, ऐसे वह 4 निकाय के देव क्रम से 10 अर्थात 10, अष्ट अर्थात 8, पंच अर्थात 5 तथा द्वादश अर्थात 12 विकल्पः अर्थात भेद वाले होते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा वे कल्पोपपन्न तक के 4 निकाय के देव क्रम से 10, 8, 5 तथा 12 भेद वाले होते हैं। कल्प किसे कहते हैं? तो जिसमें इंद्रादि की कल्पना की जाए वह कल्प है। कल्पोपपन्न कौन है? जो कल्प में उत्पन्न होते हैं वे कल्पोपपन्न हैं। जो ऊर्ध्वलोक है इसके 2 भेद हुए हैं, एक तो कल्पोपपन्न, दूसरा कल्पातीत। कल्पोपपन्न क्या है? तो वह आपको बताया कि जो कल्प में उत्पन्न होते हैं वह कल्पोपपन्न है, और कल्पातीत जो कल्प से परे हैं, कल्प से अतीत हैं, वह कल्पातीत हैं। यहाँ कल्पातीत में ग्रैवेक आदि जो हैं, ग्रैवेक, अनुत्तर, अनुदिश, यह कल्पातीत में आते हैं। तथा जो नीचे के स्वर्ग हैं वह कल्पोपपन्न में आते हैं। इस प्रकार से यहाँ आचार्य भगवंत ने कल्पोपपन्न शब्द जो लिया है वह इसी कारण से लिया ताकि जो ऊपर के ग्रैवेक, अनुत्तर, अनुदिश आदि हैं उनका यहाँ ग्रहण ना हो पाए। अब आचार्य भगवंत अगले सूत्र में और जो इनके भेद बनते हैं उन भेदों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोक पालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किलविशिकाश्चैकसः। पदच्छेद देखें। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आभियोग्य किलविशिकाः च एकसः। इस प्रकार इसका पदच्छेद होगा। अर्थ देखें। जो पूर्व में 10 आदि जो भेद कहे हैं उनके एक सह अर्थात प्रत्येक के इंद्र अर्थात इंद्र, सामानिक अर्थात सामानिक, त्रायस्त्रिंश अर्थात त्रायस्त्रिंश, पारिषद अर्थात पारिषद, आत्मरक्ष अर्थात आत्मरक्ष, लोकपाल अर्थात लोकपाल, अनेक अर्थात अनेक, प्रकीर्णक अर्थात प्रकीर्णक, आभियोग्य अर्थात आभियोग्य, किलविशिक अर्थात किलविशिक रूप में है। संपूर्ण अर्थ होगा उक्त 10 आदि भेदों में प्रत्येक इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविषक रूप हैं। अर्थात जो पूर्व में 10 आदि जो भेद कहे हैं, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, 10, 8, 5 और 12, इन सभी के जो भेद हैं इनमें यह 10-10 भेद लगेंगे और इनके विशेष वर्णन के लिए आचार्य भगवंत आगे भी बताएंगे। यहाँ यह समझें कि जो यह 10 हैं यह भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक इन चारों के जो भेद कहे 10, 8, 5 और 12, उन सभी भेदों में यह 10 जो हैं आएंगे। अब इन 10 की परिभाषाओं को जानते हैं। सबसे पहले है इंद्र। इंद्र कौन है? तो जो अन्य देवों में असाधारण भाव हैं, ऐसे अणिमादी गुणों से संयुक्त सहित जो होता है वह इंद्र है। पश्चात है सामानिक। सामानिक कौन है? तो जो समान होते हैं। समान क्या है पहले तो यह जान लें। तो ऐश्वर्य और आज्ञा को छोड़कर, अर्थात ऐश्वर्य और आज्ञा के अलावा जो शेष हैं अर्थात परिवार, भोग, उपभोग, वीर्य आदि जो भी वस्तुएं हैं वह समान हैं।
और जो ऐसे होते हैं वह सामानिक कहलाते हैं। सामानिक का स्थान पिता तुल्य, दादा तुल्य, गुरु तुल्य होता है। पश्चात है त्रायस्त्रिंश। त्रायस्त्रिंश किसे कहते हैं? तो जो मंत्री, पुरोहित आदि होते हैं वह त्रायस्त्रिंश कहलाते हैं। यह संख्या में 33 होने के कारण भी त्रायस्त्रिंश कहे जाते हैं। पश्चात है पारिषद। पारिषद कौन है? तो जो मित्रवत सभा में आते हैं, स्नेहीवत सभा में आते हैं, वह पारिषद हैं। इसके बाद है आत्मरक्षक। आत्मरक्षक जो है वह अंगरक्षक के समान होता है, अर्थात वह अंगरक्षक के समान कार्य करने वाला होता है। पश्चात लोकपाल। लोकपाल किसे कहते हैं? तो जो लोक का पालन करता है वह लोकपाल है। सातवां जो है वह है अनीक। अनीक कौन है? तो जिस प्रकार हमारे यहाँ सेना होती है उसी प्रकार जो पदाति आदि 7 प्रकार की सेनाएं होती हैं, उस रूप जो बनते हैं वह अनीक कहलाते हैं, अर्थात सेना का कार्य करने वाले जो हैं वह अनीक कहलाते हैं। पश्चात है प्रकीर्णक। प्रकीर्णक कौन है? तो जो गांव अथवा शहर में रहने वाले हैं, अर्थात जो सामान्य जनता है वह प्रकीर्णक कहलाते हैं। पश्चात है आभियोग्य। आभियोग्य कौन है? तो जो सवारी आदि का कार्य करते हैं, जैसे घोड़ा बनना, हाथी बनना आदि जो कार्य करते हैं, जो दास के समान होते हैं, वह आभियोग्य कहलाते हैं। आभियोग्य जाति के देव ही ऐरावत, हाथी आदि बनते हैं। अंतिम और 10वां है किलबिषक। किलबिषक कौन है? तो जो नगर की सीमा के बाहर रहते हैं, जो नगर की सीमा के बाहर रहे वह किलबिषक हैं, अर्थात जिस प्रकार से जो वर्तमान में जो निम्न कार्य करने वाले मनुष्य हैं, उसी प्रकार से यह किलबिषक जाति के देव माने जाते हैं। इस प्रकार से 10 की परिभाषा हुई। इसके पश्चात अब आचार्य भगवंत इन 10 के बारे में और विशेष कथन कर रहे हैं कि क्या यह 10 सभी में होते हैं या कोई 1-2 किसी में छूट जाते हैं, तो उसे बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। पदच्छेद देखें। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। अर्थ होगा त्रायस्त्रिंश अर्थात त्रायस्त्रिंश और लोकपाल अर्थात लोकपाल। यह 2 भेद वर्ज्या अर्थात वर्जित हैं, व्यंतर अर्थात व्यंतर और ज्योतिष्काः अर्थात ज्योतिषियों के, अर्थात संपूर्ण अर्थ होगा व्यंतर और ज्योतिषियों के। त्रायस्त्रिंश और लोकपाल यह 2 भेद नहीं पाए जाते। इस प्रकार से इसका संपूर्ण अर्थ हमें समझना चाहिए। पश्चात एक और सूत्र हम आज लेते हैं। सूत्र उच्चारित करें। पूर्वयोर द्विन्द्राः। पदच्छेद देखें। पूर्वयोः द्विन्द्राः। अर्थ होगा पूर्वयोः अर्थात पूर्व के। पूर्वयोः यहाँ द्विवचन का पद है, इसलिए 2 निकायों में अर्थात पूर्व के 2 निकायों में द्वि अर्थात 2 इंद्राः अर्थात इंद्र हैं। पूर्व के 2 निकाय कौन से हैं? तो वह हैं भवनवासी और व्यंतर। यह जो 2 निकाय हैं भवनवासी और व्यंतर, इनमें 2 इंद्र पाए जाते हैं और 2 ही
प्रतीन्द्र भी पाए जाते हैं। संपूर्ण अर्थ होगा पूर्व के दो निकायों में दो दो इंद्र हैं। जो भवनवासी और व्यंतर देव हैं, इन दो निकायों में दो दो इंद्र पाए जाते हैं और दो दो ही प्रतीन्द्र पाए जाते हैं। इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए। आज हमने 6 सूत्रों को पढ़ा। देवास चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः इंद्र सामानिक त्रयस्त्रिंश पारिषदात्मरक्षलोकपालानीक प्रकीर्ण काव्ययोग्य क्लिविष्काश्चैक्षः त्रयस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्याः व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयो द्विन्द्राः। इस प्रकार से 6 सूत्रों के माध्यम से आज हमने देवगति के कुछ वर्णन को जाना। शेष आगे की कक्षाओं में भी हम देवगति के वर्णन के बारे में और विस्तृत समझेंगे। यदि आपको इस संबंध में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें बता सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।